हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बताएंगे। भारतीय संविधान के स्रोत, जब हमारा देश का संविधान बनाया गया, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे, तो इसमें हम कुछ आंतरिक रूप से स्रोत और कुछ बाह्य रूप से स्रोत लिए, जिसके मेल से हमारा संविधान बनाया गया। तो आंतरिक रूप से अगर देखा जाए तो सिर्फ भारत शासन अधिनियम 1935 ही है जो आंतरिक रूप से है। बाकी जितने इसमें आपको मिलेंगे सब बाह्य रूप से ही स्रोत हैं। अब देखिए, भारत का शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या था कि संघीय तंत्र और राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग। 1935 अधिनियम में क्या कि अगर हमारा संघीय है, संघीय व्यवस्था, इसका तंत्र कैसे चलेगा, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अपना एक पॉलिसी बनाया, कैसे एक सिस्टम बनाया कि कैसे कैसे पार्लियामेंट क्या है, विधानमंडल क्या है, इसमें पार्लियामेंट में आप देखेंगे संसद में लोकसभा क्या है कि राज्यसभा क्या है। उसके बाद स्टेट में आप देखेंगे विधानमंडल में विधान परिषद क्या है और विधानसभा क्या है। तो संघीय तंत्र कैसे काम करेगा, उसकी एक व्यवस्था जो बनाएगी, एक तंत्र बनाया गया, उस संघीय तंत्र बोला। राज्यपाल, स्टेट में राज्यपाल का कार्यकाल कैसे होगा, 5 साल होगा कि 6 साल होगा, 8 साल, 10 साल, लेकिन इनका कार्यकाल जो 5 साल होगा, कैसे कार्य होगा, वो कार्य कैसे करेंगे, इनके बारे में उल्लेख किया गया। कहाँ से चुन के आएंगे, कैसे चुने जाएंगे, इनकी योग्यता क्या होगी। अगला देखिए, न्यायपालिका। न्यायपालिका है जिसमें न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट अपना एक कैसे प्रक्रिया काम करेगा, कैसे न्याय करेगा। उसके बाद अगला है लोक सेवा आयोग, जिसमें सिविल सर्विस आते हैं सेंटर में, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। स्टेट में भी होते हैं आपका, जैसे पीसीएस लेवल जो एग्ज़ाम कराती है, स्टेट लेवल में हो जाता है लोक सेवा आयोग। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935, संघीय तंत्र और राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, ये जो है आंतरिक स्रोत बोला जाता है। बाकी इसके बाद जितना हम चीज़ें पढ़ेंगे बाह्य स्रोत। तो बाह्य स्रोत में देखिए कौन कौन से होंगे। ब्रिटेन का संविधान, तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया था, संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वही लोकसभा, राज्यसभा। विधि का शासन, कानून कैसे बनाया जाए, कैसे शासन को चलाया जाए, और उस कानून को बनाने की क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। ये कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन का संविधान से, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान है। अगर उनमें इतनी कानून बनाने की व्यवस्था नहीं होती तो आज हमें 200 साल गुलाम बना के रख पाते। कारण तो जरूर है। आगे आइए बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। अब अधिकार में क्या है, जैसे आज देखते होंगे कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रोजगार के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, है ना, टहलने घूमने भी जाते हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट मिला है, पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सरकार से जवाब लेने का अधिकार, रोजगार के लिए अधिकार, सारी चीज़ें वो आपको मिलेंगी। समता का अधिकार, काफ़ी चीज़ें आगे पॉलिटी में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट कैसे स्वतंत्र होकर के न्याय करती है, कैसे इसकी व्याख्या करती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। चौथा है इसमें, ये सब बाह्य स्रोत बोले जाएंगे, सिर्फ एक ही है इसमें जो पहले हमने बताया था, भारत का शासन अधिनियम, यही आंतरिक स्रोत होगा। बाकी जितना हम आपको बताएंगे सब बाह्य स्रोत है। आइए चौथे पे बात करते हैं। चौथा इसमें जो है आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड का संविधान से हमने क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राज्य की नीति, अगर राज्य भी चाहते हैं तो अपनी कोई पॉलिसी बनाती है, अपने राज्य में देखती है कि भाई लोग को रोज़गार कैसे दिया जाए, लोग पर्यावरण पे क्या ध्यान दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, राज्य अपनी एक पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपना सिस्टम या व्यवस्था चलाती है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोला जाता है। एक कॉन्सेप्ट आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कैसे होनी चाहिए, उनकी मेथड क्या होना, राष्ट्रपति की योग्यता क्या हो, राष्ट्रपति कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, कितने साल कार्यकाल होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया आयरलैंड के संविधान से लिया गया। पांचवा इसमें है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, संघीय व्यवस्था, संघीय मतलब फेडरल सिस्टम, कई राज्य मिल करके केंद्र को
कितनी शक्ति है, या राज्य के पास शक्ति होगा या केंद्र के पास शक्ति होगा। इस संघीय व्यवस्था जो हम कहाँ से लाते हैं, कनाडा के संविधान से। छठा आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लाते हैं। और व्यापार, समवर्ती सूची जिसमें संघ और राज्य जब दोनों मिल करके कोई एक व्यवस्था, एक कानून बनाते हैं, तभी बोला जाता है राज्य सूची। और व्यापार, सातवां इसमें है जर्मनी का संविधान, जिसको जर्मनी का वाइमर संविधान बोला जाता है। इसमें जर्मनी से क्या लाया गया था, आपातकाल। क्या लाया गया था, आपातकाल लाया गया था। उसके बाद लास्ट हमारा है सोवियत संघ और मूल कर्तव्य। सोवियत संघ से क्या लाया गया, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, और अभी 3 और है, आपको बताते हैं। फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। देखिए, गणतंत्र मतलब पहले क्या होता था कि राजा और प्रजा के कॉन्सेप्ट होता था। राजा के वंशज ही, कोई राजा अगर मान लीजिए कोई बने, एक्सपायर हो गए, पता दूसरा उनका बेटा बन गया, तो ये बोला गया कि अब जो है राजा का शासन नहीं होगा, प्रजा का शासन होगा। तो गणतंत्र मतलब लोगों का शासन चलेगा, प्रजा का शासन चलेगा। और प्रस्तावना जो आपका प्रेम्बल होगा, कोई भी शब्द होगा, बंधुत्व होगा, अर्थव्यवस्था होगा, सामाजिक व्यवस्था होगा, वो स्वतंत्रता के रूप में कार्य करेगा। समता होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए। समता मतलब सबके साथ बराबर का भेदभाव। ऐसा नहीं है कि ऊंच नीच हो, कानून के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था नहीं, सबके लिए एक जैसा कानून होगा, एक जैसा भाईचारा होगा। इसलिए समता और बंधुता के आदर्श पर होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया गया, फ्रांस के संविधान से लाया गया। 10वां इसमें दक्षिण अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से क्या लाया गया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन आप देखते होंगे कि जैसे कोई कानून बना, तो कानून ठीक नहीं लगता, तो उसमें आप देखते होंगे जब हमारा विधायिका कानून बनाता है तो कार्यपालिका उसको लागू करता है, तो न्यायपालिका उसकी व्याख्या करता है। अगर कानून सही नहीं है या गलत है तो उसकी हम फिर से क्या संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। तो एक यहाँ से कॉन्सेप्ट लाया गया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लाया गया। लास्ट है जापान। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया। विधि वही जो है कानून को कैसे स्थापित किया जाए, इसकी प्रक्रिया कैसे चलाई जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आपने मेरी बात को गौरपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।